नमस्कार, मुंबई से महाभारत लेकर आई हूं आपके लिए। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और इस वक्त वहीं मौजूद हूं जहां 8 तारीख को दिशा सालियान का शव मिला। जी हां, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये वो घर जो दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय का घर है। यही कहा गया कि 14वें माले से दिशा सालियान का शव, दिशा सालियान ने छलांग लगाई, दिशा सालियान को फेंका गया। यहीं पर दिशा सालियान का 8 तारीख को शव मिला। ये वही घर है, रोहन राय का घर। रोहन राय उनके मंगेतर जो 8 तारीख के बाद से गायब हैं। रोहन राय कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 8 तारीख को दिशा सालियान जुहू की उस पार्टी से लौटी और उस पार्टी के बारे में दिशा सालियान ने रोहन को क्या बताया? दिशा सालियान ने वही बात सुशांत को बताई थी। और किस तरह रोहन राय गायब हैं और सुशांत की मौत हो गई। आखिर दिशा ने ऐसा क्या रोहन को बताया, क्या सुशांत को बताया? दोनों के बीच का लिंक क्या है? 8 तारीख का सच क्या 13 और 14 तारीख का सच भी खोलेगा? 13 और 14 तारीख का राज भी खोलेगा, यानी सुशांत की मर्डर मिस्ट्री खोलेगा। इसी पर आज की महाभारत, क्योंकि आज एक बार फिर एक्सप्लोसिव खुलासा महाभारत पर होने वाला है। नितेश राणे, जिन्होंने कल पूछता है भारत में कई राज खोले, आज एक बार फिर महाभारत में आएंगे और आज एक और बड़ा खुलासा जो दिशा और सुशांत की इस मर्डर मिस्ट्री को खोलेगा। मैं महाभारत में अपने मेहमानों पर आऊं और वो एक्सक्लूसिव खुलासा दिखाऊं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाती हूं और फिर यहां रोहन राय के घर से सीधे महाभारत। आठ जून के राज में छिपा है 13 और 14 जून का सच। 8 तारीख को जो हुआ उसके वजह से 13 तारीख को हुआ है। 8 और 13 जून की गुत्थी एक ही शख्स से जुड़ी। दिशा के मर्डर की जांच की दिशा किसने बदली? ये इंफॉर्मेशन के वजह से पूरी की पूरी केस ओपन और शट हो जाएगी। रोहन राय छिपा रहा है सबूत। रोहन राय के पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो वो किसी को नहीं बता रहे? आज खुलेगा सुशांत और दिशा के कत्ल का हर राज। रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही कह रहा है कि सुशांत और दिशा का कत्ल किया गया। मुंबई पुलिस और सरकार ने सच से पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन रिपब्लिक भारत के पास ऐसे कई सबूत हैं जो सुशांत और दिशा के कत्ल से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं। दिशा और सुशांत की हत्या का सच 8 जून और 13 जून की पार्टियों में छिपा हुआ है। 8 जून की पार्टी के बाद दिशा का कत्ल हुआ और 13 जून की पार्टी के बाद सुशांत का मर्डर। दिशा की हत्या के बाद सुशांत डरे हुए थे। सुशांत को 8 जून की पार्टी का राज पता लग गया था, तभी उन्हें डर लग रहा था। वो कौन लोग थे जो दिशा की पार्टी में थे? वो 5 बड़े नाम कौन थे? उनका कौन सा राज दिशा और सुशांत के पास था जिसे छिपाने के लिए सुशांत की हत्या हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि दिशा के मंगेतर रोहन राय, जिसे सब कुछ पता था, वो दिशा की मौत के बाद फरार हो गया था या फिर फरार कर दिया गया? कि रोहन राय के पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो वो किसी को नहीं बता रहे? तो मैं सीबीआई को पास बताने को तैयार हूँ ना। या तो रोहन, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, या तो वो बोले या तो मैं बोलता हूँ। मुझे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं किधर, मैं उसके जैसे कि अपने गांव में जाके भाग के बैठने नहीं वाला हूँ। दिशा केस की सच्चाई को मुंबई पुलिस ने क्यों उलझाया? 2 पार्टी और 2 लोगों का कत्ल। उस पार्टी में एक बड़े नेता, 2 बड़े अभिनेता, एक बड़ा बिल्डर और एक अभिनेता का रिश्तेदार शामिल था। उन्होंने ऐसा क्या किया कि मुंबई पुलिस ने इन 2 हत्याओं को आत्महत्या में बदलकर जांच की दिशा ही बदल दी? दिशा सालियान का जो मोबाइल टावर का लोकेशन है और वो जो नेता के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो जो पार्टी में है मौजूद था, उसका और दिशा सालियान का एक ही मोबाइल टावर लोकेशन आया है। इतना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है। मतलब साफ है, सुशांत और दिशा के कत्ल की सच्चाई 8 जून की पार्टी में है। और ये भी साफ है कि इस मर्डर मिस्ट्री में जो भी नाम है, उसे बचाने के लिए हत्या को आत्महत्या का रंग दे दिया गया। इस खुलासे के बाद रोहन राय की तलाश तेज हो गई है। सीबीआई बीजेपी नेता नितेश राणे से भी पूछताछ करेगी और सारी सच्चाई जल्द सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में नितेश राणे एक बार फिर हमारे साथ हैं और वो करेंगे एक और विस्फोटक खुलासा। लेकिन सबसे बड़ी बात आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, 8 जून के राज में छिपा हुआ है 13-14 जून का राज। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, जांच की दिशा किसे बचाने के लिए बदली गई?
महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि पार्टी में शामिल नेता का नाम छिपाया जा रहा है क्या, और उसी को छिपाने के लिए सब कुछ हो रहा है। सवाल महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं कि रोहन भागा या उसे जानबूझकर भगाया गया, और महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि मर्डर मिस्ट्री की वो बड़ी मछली, वो बड़ा नाम कौन है। आज महाभारत में इन सब सवालों पर बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं श्वेता शालिनी, बीजेपी की प्रवक्ता नेता, प्रीति पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सुनैना होली मेरे साथ जुड़ रही है, नुपुर मेहता एक्ट्रेस मेरे साथ जुड़ रही है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं केतन वैद्य, सैयद असद अब्बास और वेद भूषण साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन आज महाभारत की शुरुआत बीजेपी नेता नितेश राणे के साथ कर रही हूं। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका महाभारत में। कल आपने बहुत अहम बातें पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी के साथ की। मेरा पहला सवाल नितेश जी आपसे यही है, 8 तारीख को जो कुछ हुआ, यानी दिशा की मौत से पहले जुहू की उस पार्टी में जो कुछ हुआ, क्या उसके तार सीधे सीधे सुशांत की हत्या से जुड़ते हैं नितेश जी? जैसे मैंने कल भी कहा, वैसे मैं आज आपके शो पे वापस कह रहा हूँ कि 8 तारीख के वजह से 13 तारीख हुई, इसलिए 8 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो सुशांत को मालूम था, इसी के लिए 13 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसका वो पूरा सीधा लिंक है। इसके वजह से मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख को जितना सीबीआई जांच करेगी, उसके अंदर जितना खोज करेगी, उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको 13 का मिलेगा। मैं और एक चीज़ आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जब भी दिशा सालियान वहाँ जूहू के यहाँ से अपने मालवनी घर तक गई, उस बीच में जैसे उन्होंने सुशांत को फ़ोन किया, मेरे पास इतनी ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि उसने 100 नंबर 100 भी डायल किया था। मुंबई पुलिस का इमरजेंसी नंबर है, उसने 100 नंबर डायल किया था। 100 नंबर के सारे कॉल्स ये रिकॉर्ड होते हैं, तो मुझे अगर मुंबई पुलिस चाहेगी तो वो कॉल उनके पास है, वो क्योंकि सारे कॉल रिकॉर्ड हुए थे और दिशा ने उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, कि जो कोई भी उसका पीछा कर रहा था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये 100 नंबर पे दिया है। तो ये इसकी भी जांच मेरे हिसाब से होनी चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन सीबीआई के पास जानी चाहिए। तो इसके बारे में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मोबाइल टावर लोकेशन हो, जो वहाँ पे 8 तारीख को मौजूद हो, रोहन राय हो, ये सब के बारे में जब तक सीबीआई खोज करेगी नहीं, तब तक 13 तारीख के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकेगी। नितेश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप कह रहे हैं कि जब दिशा जुहू की उस पार्टी 8 तारीख को जुहू की उस पार्टी से निकली और यहाँ रोहन राय के घर आई, उसके बीच में उसने रोहन को भी फोन किया, पुलिस को भी कॉल्स की और सुशांत को भी कुछ ऐसा बताया जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। यानी पुलिस में कंप्लेन दिशा क्यों कर रही होगी? कुछ ऐसा बताने के लिए जो हैरान करने वाला था, जो चौंकाने वाला था और जो शायद कई बड़े नामों का खुलासा करने वाला था। ना ऑब्वियसली वही हो सकता है ना। अभी उसने रोहन राय, मैं सुशांत को उसने फ़ोन किया और 100 नंबर पे फ़ोन किया, उतना मेरे पास मालूम है। जब भी वो घर पे गई तभी रोहन राय वहाँ मौजूद थे, इसलिए रोहन राय को उसने फ़ोन किया या जाके उसके मलाड मालवनी के घर पे बताया, वो अलग बात है। मगर उसने 100 नंबर पे फ़ोन किया, उसने जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वहाँ वो पुलिस को बताने की कोशिश की, इतनी मालूमात मेरे पास है। नितेश जी, 8 तारीख को आप कह रहे हैं कि ये दिशा वहाँ पार्टी से निकली और यहीं रोहन राय के घर आई। रोहन राय ने जो कुछ दिशा से सुना वो आपने भी रोहन राय से सुना? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप जिस तरह से सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप जानते हैं दिशा ने रोहन को क्या बताया? नहीं, ऑब्वियसली दिशा ने जो रोहन राय को बताया, वो रोहन राय ने जो कुछ शेयर किया वो मेरे पास भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि रोहन राय को इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई बुलाएं
रोहन राय आज भी क्यों अब्सकॉन्डिंग है, क्यों दूर है, क्यों छुपे बैठे हैं, वो सबकी मालूमात होनी चाहिए। जब तक वो आदमी का इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं तब तक 8 तारीख का पूरा राज खुलेगा नहीं। और मैंने आगे जाके ये भी कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर उससे नहीं मिलेगी तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने को तैयार हूँ। नितेश जी, आपने जो बात कही कि दिशा ने रोहन को बताया और वही बात दिशा ने सुशांत को बताई, यानी ऐसी कोई बात जिसे जानकर सुशांत परेशान हुए और सुशांत ने शायद आगे भी किसी को बताई होगी? ऑब्वियसली बताया ना, जो सुशांत ने उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद उसने जो अपने को जो विश्वास के लोग हैं उसके साथ उसने शेयर की, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिसके साथ वो शेयर कर रहा था वो जो इंसान है वो वापस उसने 8 तारीख को जो कुछ भी पार्टी हो रही थी वहाँ उसने वापस फ़ोन करके वो बताया, उनको अलर्ट किया। मतलब ये सब जो हुआ था, जो दिशा बाहर जाके कर रही थी, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जब भी पार्टी पे जो मौजूद पावरफुल लोग थे उनके पास पहुंची, तभी जाके आगे जाके उन्होंने किसी लोगों को भेजा, या तो जो कुछ भी उनके अपार्टमेंट में हुआ वो उसी का कारण था कि वो जो 8 तारीख को जो लोग उधर प्रेजेंट थे उनको मालूम पड़ा कि उनकी सारी असलियत बाहर दिशा बताने वाली है। इसके वजह से उन्होंने कोई लोग उधर उसके अपार्टमेंट तक भेजे, ऐसा इंफॉर्मेशन है। ये बहुत बड़ी बात नितेश राणे आप कह रहे हैं कि 8 तारीख को जिन लोगों के नाम दिशा ने उजागर किए होंगे या रोहन को बताए, सुशांत को बताए, उन्हीं लोगों ने कुछ लोगों को भेजा यहाँ पर रोहन राय के घर दिशा का पीछा करते हुए। किस लिए भेजा उनसे? मारने के लिए, धमकाने के लिए, किस लिए? तो अभी आप मेरे को बताइए, जो ये सब सवाल के जवाब ये तो रोहन ही दे सकता है ना आपको, क्योंकि वो आई विटनेस था। आप जिस अपार्टमेंट में खड़ी है वो वहाँ के अपार्टमेंट के फ्लैट पे खुद रोहन उस रात को मौजूद था। जब दिशा वहाँ पहुंची तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये रोहन राय के पास है, और इसलिए रोहन राय ने आगे आके बताना चाहिए, सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि जो आई विटनेस था, जिसको सब कुछ मालूम था, जिसने सब कुछ होते हुए शायद देखा होगा, तो उसने तो आगे आके बात करना चाहिए। वो जिस तरह से छुप के बैठा है, वो जिस तरह से भाग गया है, मतलब उसने जो देखा वो गलत देखा, या तो उसको छुपाने की कोशिश हो रही है, इसलिए तो उसको दूर किया गया है। अगर वो स्ट्रेट कट अगर सुसाइड का अगर ये इंसिडेंट होता तो फिर वो ऐसा छुप के बैठने की और भागने की उसको जरूरत ही नहीं थी। वो आज आपके चैनल पे आके बोल देता, नहीं मेरे सामने हमारे में कुछ अनबन हुई, कुछ हुई, इसलिए दिशा ने वहां से सुसाइड किया, वो खुद बोलता। आज वो चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसके वजह से तो ये सारे प्रश्न उठा रहे, हम लोग सब उठा रहे। ये रोहन राय क्यों डर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि रोहन राय छुप कर बैठा है, वो डर रहा है। किससे डर रहा है, क्यों डर रहा है? क्या कोई बहुत बड़े नाम है जो उस पर दबाव बना रहे? क्यों डर रहा है? ऐसा है कि उसने जो कुछ दिशा से सुना या दिशा के फ्लैट में आने के बाद जो देखा, वो कि कई लोगों को छुपाना है, किसी को दबाना है, इसीलिए तो उसको दूर रखा गया है ना। वरना तो आज भी वो आपके फ्लैट में आप उसका इंटरव्यू कर सकते थे। वो अपना जो घर था वो उसको छोड़ के आपने मैंगलोर के घर में क्यों जाता? वो तो अभी तक वो घर पे ही रह सकता था। मगर जिस तरीके से वो वहाँ नहीं है, वहाँ से दूर गया है, इसका मतलब उसको ऐसी कुछ चीज़ें मालूम है जो दिशा ने उसको फोन पे दिशा ने उसको बताई, या उसने खुद के आंखों से 8 तारीख के रात को देखा, जो उसको मालूम है, इसलिए तो उसको दूर रखा गया है। दूर रखा गया आप कह रहे हैं। नितेश जी, आपकी रोहन राय से बात हुई है, मैं आपसे पूछ रही हूं, रोहन राय ने आपको क्या बताया? ऐसा क्या बताया है जो कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें रखते हैं? अगर आप बिना नाम लिए वो कहना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा क्या बताया है रोहन राय ने? देखिए, ऐसा है कि रोहन ने जो बातें शेयर की है वो क्लियर कट ऐसे ही था कि जो 8 तारीख को उसके साथ जो हुआ, दिशा के साथ जो हुआ,
वो गलत था और इसके वजह से रोहन राय के ऊपर दबाव था, प्रेशर था और इसके वजह से उसने एक बार हम लोग के साथ सब शेयर करने के बाद आज वो गायब है या आज वो नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव केस है, आप एक समझ के लीजिए। आज रोहन राय के बारे में मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ। आज उसको कहाँ है, वो कैसा है, शायद उसको भी कुछ करने का अगर उसका एविडेंस मिटाने की कोशिश हुई तो इसके बारे में कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई ने जल्दी से जल्दी रोहन राय को ढूंढना चाहिए। एक सेंट्रल एजेंसी है, उनका हर स्टेट में उनका नेटवर्क है, वो चाहे तो किसी को भी ढूंढ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसने जल्दी से जल्दी उन्होंने रोहन राय को ढूंढ के उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहिए। देखिए नितेश जी, आपकी बातों को सुनकर मैं सिर्फ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा दिशा ने रोहन को बताया, रोहन गायब है। सुशांत को बताया, सुशांत की मौत 14 तारीख को हो गई। दिशा की खुद की मौत 8 तारीख को हो गई। अब आप कह रहे हैं रोहन राय तक जाइए, उसको सामने लाइए, वरना रोहन कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि रोहन पर खतरा है, इसीलिए वो छुप रहा है और कुछ भी हो सकता है। जरूर है ना, या तो उसको छुपाया गया है या तो वो छुप रहा है, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। जब तक वो खुद आके बात नहीं करने वाला है तो ऑब्वियसली जो कुछ भी समझदार इंसान है वो यही समझेगा कि या तो उसको छुपाया है या तो वो खुद छुप रहा है। उसके बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, इसलिए तो एक को सुशांत को ऐसा किया, दिशा के ऐसी हालत हो गई और अभी बचा रोहन। तो इसलिए इस बारे में सीबीआई ने जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ के उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए ताकि वो खुल के बात कर सके और ये जो मिसिंग कड़ियां हैं उसको जोड़ने के लिए मदद करे। नितेश जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ लोगों ने जो 8 तारीख को पार्टी में थे, कुछ लोगों को भेजा, यहाँ दिशा के पीछे भेजा, इसी गैलेक्सी रीजेंट अपार्टमेंट में यहाँ पर भेजा। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या दिशा की हत्या हुई, आप ये मानते हैं? दिशा को मारा गया, आप ये मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि दिशा की सुसाइड तो नहीं मानता हूं मैं। अगर सुसाइड नहीं मानता हूं तो ऑब्वियसली जो कुछ भी अगर आप बहुत तरीके से देखें तो बड़ी बात तो है। ये सब जो अलग अलग मिसिंग कड़ियां हैं तो उसी के वजह से डायरेक्ट लगता है कि अगर कोई छुप रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को छुपाया जा रहा है, तो ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना उधर। अगर एक प्लेन अगर सुसाइड होता तो इतना सब क्यों करना पड़ता किसी को? अगर प्लेन सुसाइड होता तो दो बार वो आयोग को, जो ये दिशा सालियान का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको दो बार बदला क्यों गया? दिशा सालियान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये 11 जून को क्यों किया गया? पोस्टमार्टम क्यों किया गया? रोहन राय और उसके दोस्त किसका फ्यूनरल प्लान कर रहे थे 9 जून को? अगर दिशा सालियान का पोस्टमार्टम अगर 11 तारीख को हुआ तो पोस्टमार्टम मतलब फ्यूनरल किसका 9 तारीख को हुआ? तो ये सारी चीजें, ये क्या सुसाइड का मामला नहीं बता रहे ना? ये सारी चीजें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस कर रहे हैं। उसके बारे में तो सवाल बताना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए ना। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जो सच है वही बोल रहा हूँ। दिशा जो आज पूरा भारत देश पूछ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। सुसाइड अगर ये नॉर्मल सुसाइड का मैटर, सुसाइड की केस होती तो इतना सब नहीं होता। बड़े, आपको लगता है, आप सब जानते हैं नितेश जी, आप सब जानते हैं, आपने कल भी ये कहा, पूछता है भारत में आपने ये खुलकर कहा कि मैं सीबीआई को जाकर जानकारी दूंगा अगर रोहन राय सामने नहीं आया। लेकिन ये कौन रसूखदार लोग हैं नितेश जी? यानी ये बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि ऐसे डर बना रहे हैं कि 90 दिन तक रोहन राय गायब रहा और सुशांत की मौत हो गई क्योंकि दिशा ने उसे सच बता दिया। नहीं, इसमें पावरफुल लोग तो थे ही ना, इसके वजह से तो इतना सब पूरा सिस्टम जो हिल रहा है पिछले 90 और 100 दिन से, जो सिस्टम हिल रहा है, जो अलग अलग तरीके से मुंबई पुलिस की भागदौड़ हो रही है, जो कूपर हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की भागदौड़ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अचानक क्वारंटाइन हो रहे हैं, अचानक उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी दिखाई दे रहा है ना।
अगर ये क्लियर कट केस अगर सुसाइड का होता न 8th और 13th का, तो मुझे नहीं लगता इतनी सब मेहनत करनी पड़ती ना। इसमें कुछ ना कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर सीबीआई ने मुझे मतलब मौका दिया या मुझे बुलाया या उनको मदद करने के लिए बुलाया, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दिशा सालियान का मोबाइल टावर लोकेशन और ये जो 5 लोग मैं आपको बता रहा हूं उनका मोबाइल टावर लोकेशन आप मैच कीजिए। अगर ये दोनों चीज मैच हो गए तो उसमें ये केस ओपन और शट हो जाएगा। मैं आपसे एक और चीज पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं दिशा का टावर लोकेशन और इन लोगों का टावर लोकेशन, जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन रसूखदार लोग हैं जो उस पार्टी में मौजूद थे 8 तारीख को, उनका टावर लोकेशन मैच करता है। क्या मैं कहूं कि 13 तारीख को इनमें से किसी का टावर लोकेशन सुशांत से भी मैच करता है? आप बार बार कह रहे हैं 13 से जुड़ा हुआ है ये। ऑब्वियसली मैच तो कर ही रहा है ना, क्योंकि जो 8 तारीख को हुआ उसी का रिफ्लेक्शन 13 तारीख को आ रहा है। 8 तारीख के रात को आपके चैनल के माध्यम से या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से मुझे लगता है वो सिद्धार्थ पटानी ने भी ये कहा है कि 8 तारीख को रात को कोई लोग सुशांत के घर पे आए और उसके हार्ड डिस्क का उन्होंने उसको डिलीट किया। मतलब 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से सुशांत के घर पे जाके उसके उस सब डिजिटल एविडेंस आपको डिलीट करना पड़ा? या तो फिर 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में सुशांत के जो रिलेटिव बता रहे हैं कि 8 तारीख के बाद सुशांत और डर गया था, उसको लग रहा था ये लोग मुझे अभी छोड़ेंगे नहीं। तो कौन लोग नहीं छोड़ेंगे? कौन थे वो लोग? वो मालूम पड़ना चाहिए ना। अब ऐसे कैसे हम लोग चुप बैठ सकते? कौन थे जिसके बारे में सुशांत बात कर रहा था? वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो कौन है? उसके बारे में बात करना चाहिए ना। हम बार बार नितेश जी ये कहते आए हैं, हम बार बार ये कहते आए हैं कि दिशा की मौत और सुशांत की मौत जुड़ी हुई है। अब नितेश राणे ये कह रहे हैं कोई ऐसा राज सुशांत जानता था जो दिशा ने उसे बताया, जो दिशा ने रोहन को भी बताया, जिसकी वजह से रोहन राय गायब है और सुशांत की मौत हो गई है। और वही नाम जो दिशा की, क्योंकि नितेश राणे खुलकर कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं लगती है मुझे, ये आत्महत्या नहीं है, कुछ लोगों को पार्टी के बाद यहाँ भेजा गया था। इसी घर पर जहां मैं मौजूद हूं, मैं एक बार दिखाऊंगी, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, यही है रोहन राय का घर और यहीं के 14वें माले से गिरी दिशा सालियान, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दिशा सालियान की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, यानी कि मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, यह भी क्लियर है। नितेश राणे कह रहे हैं दिशा सालियान की हत्या हुई। मैं सीधे वेदभूषण जी के पास जा रही हूं। वेदभूषण जी, नितेश राणे जो बात कह रहे हैं वो सीधे मानते हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई और जिन्होंने किया रसूखदार लोग, वही सुशांत की हत्या के पीछे है। रोहन राय खोलेंगे राज। सुचारिता, जब भी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मोटिव एस्टेब्लिश करना। किसी भी मर्डर के पीछे क्या मोटिव था? जर जोरू और जमीन, इश्क मुश्क या पैसा। अभी आप देखिए सुशांत सिंह की इन्वेस्टिगेशन, अभी एमएलए साहब बोल रहे थे, सीबीआई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि सुशांत केस से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती ने जो केस सांता क्रूज में कराया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई कर सकती है। वेदभूषण जी की केस की इन्वेस्टिगेशन आपको तो मोटिव मैं बता रही हूँ ना, नितेश राणे खुलकर आपको बता रहे हैं, नितेश जी खुलकर बता रहे हैं मोटिव। पार्टी में ऐसे रसूखदार लोग जिन्होंने जिनका राज दिशा जान गई थी, वही राज जो सुशांत को बताया। देखिए ना, सुशांत की मौत हो गई, सुशांत की मौत और रोहन राय गायब है। क्या ये मोटिव नहीं है? क्या ऐसी जानकारी थी श्वेता शालिनी, क्या ऐसी जानकारी थी जो दे दी गई, जो बताया दिशा ने, जिसके चलते रोहन गायब है और सुशांत की मौत हो गई? सुचारिता, देखिए सुचारिता की 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। एक जो कड़ी है जो बहुत जरूरी है वो ये है कि 8 तारीख को एक मौत होती है, एकदम उसी के बाद रिया चक्रवर्ती घर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद कई बार बोलते हैं कि अब ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक जो कड़ी हमने पहले भी सुन रखी है कि उन्होंने बहुत सारे सिम कार्ड उसके बाद बदले। आप देखिए, उसके साथ ही बहुत सारा डेटा डिलीट होता है, बहुत बार आईपी एड्रेस उनके इसका चेंज होता है, बहुत सारे उनके मित्र
चाहे वो पिंटो हो, चाहे वो क्यूकी के कंटेंट मैनेजर हो, ये जो भी सुशांत और दिशा से कहीं ना कहीं जुड़े थे वो गायब होने लगते हैं, मर जाते हैं या पता नहीं क्या हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कार्रवाई तो करनी चाहिए। यस, यही बात केवल मात्र इतना है, यही बात नितेश जी कह रहे हैं। सारी चीजें थी तो फिर बिल्कुल देखिए नितेश जी ऐसे हैं, नितेश जी मुंबई में नए नहीं है, वो भी बहुत सालों से मुंबई में जानते हैं, बहुत सारे रसूखदार। एक मिनट वेदभूषण जी उन्हें बात करने दीजिए। वेदभूषण जी एक मिनट रुकिए। सीबीआई की टीम कैंप कर रही है, जहां पर सीबीआई की टीम, वो तो कह रहे हैं, नितेश राणे खुलकर कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन रोहन राय से पहले पूछताछ कीजिए, रोहन राय से पहले पूछताछ कीजिए, वो खुलकर कह रहे हैं। एक मिनट नितेश राणे, नितेश जी एक मिनट रुकिए, आप दोनों एक मिनट रुकिए, मैं एक बार नितेश जी से पूछ लेती हूँ। नितेश जी ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, ये अभी तक मोटिव नहीं समझ पा रहे हैं, कह रहे मोटिव क्या है, अगर कत्ल हुआ तो मोटिव क्या है, इनको बताइए, क्योंकि आप सच जानते हैं, आपको रोहन राय ने सब कुछ बताया। नितेश जी मोटिव क्या है बताइए। देखिए ऐसा है कि 8 तारीख को जो कुछ हुआ, 8 तारीख को जो कुछ भी वो पार्टी में हुआ उसको छुपाना था, इसलिए 13 तारीख का हुआ। हाँ। तो मतलब 8 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसको छुपाने का ही मोटिव था ना, इसलिए तो रोहन राय को बाजू में कराया गया, इसलिए तो सुशांत हाँ, बड़ी बात है। आपको पता है तो आप क्यों नहीं बता? यही बात है, यानी मैं नितेश जी कहूँ, एक मिनट वेदभूषण जी रुकिए एक मिनट। हो रही है ये पूछिए राणे जी से, पूछिए क्यों नहीं बताते? नितेश जी मैं आपसे खुलकर पूछ रही हूँ, ये बार बार जो बात कही जा रही है कि 2 एक्टर, एक बिल्डर, एक पॉलिटिशियन उस पार्टी में मौजूद थे, आप नाम लिए बिना ये मुझे बताइए क्या ये सच है, क्या ये सच है? और उन रसूखदारों को ही बचाने के लिए ये कोशिश हो रही थी। नाम बताएं। एक मिनट नितेश जी बोलेंगे, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है ना, नहीं हेलो जी, हेलो, नहीं मुझे इतना ही बोलना है, आप जितना ज्यादा डिटेल जी बोलिए नितेश जी, बोलिए। अपना रोहन राय की कड़ी उतना वीक हो, आप जितना ज्यादा डिटेल में सीबीआई को छोड़ के जाएंगे तो उतना ज्यादा रोहन राय अपने हाथ से निकलेगा, आप समझ के लीजिए। अपना ये इंटेंशन होना चाहिए कि ये केस, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, दिशा और यही जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल नितेश आप जी समझ के लीजिए। इसलिए रोहन राय को बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। वो मेरा इंटेंशन नहीं है। 12 किलोमीटर दूर सीबीआई है, आपसे केवल 12 किलोमीटर दूर। मैं बिल्कुल सहमत। वेदभूषण जी एक मिनट रुक जाइए, कोई अपनी बात कहता है तो आप बीच में उसे काट रहे हैं। वेदभूषण जी एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बड़ी खबर पर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे सारे दर्शक इसे देखें। एक्टर शेखर सुमन ने कहा है कि दिशा और सुशांत की मौत में बहुत बड़ा लिंक है, ये बहुत गहरा लिंक है और इस पूरे लिंक को खंगाला जाना चाहिए, सीबीआई को इस लिंक को खंगालना चाहिए। दिशा और सुशांत की मौत आपस में जुड़ी हुई है, वही बात कह रहे हैं जो नितेश राणे कह रहे हैं। यहाँ पर मैं सुनैना हॉली आपके पास आ रही हूँ, आपको तो कई बार सुशांत को लेकर ट्वीट करने पर आपको तो जेल जाना पड़ा, आपको अरेस्ट कर दिया, क्यों आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? जो बात नितेश जी कह रहे हैं, क्या यही कोई रसूखदार लोगों के नाम छुपाने के लिए, उन्हीं की वजह से सुशांत की जान गई, उन्हीं की वजह से दिशा की जान गई? सुनैना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई है वो 3 अलग अलग ट्वीट पे हुई है, कुछ मार्च की है, कुछ अप्रैल की है और 1 जुलाई की है जी। पर जब मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है, पहले तो मुझसे झूठ बोला जाता है कि मुझे आधे घंटे के लिए वाशी पुलिस स्टेशन जाना है, वहां से वो मुझे बीकेसी साइबर ले जाते हैं, ना कोई मेरे पास नोटिस है ना कुछ है, बस मुझे अरेस्ट किया, ये मुझे रात को 10 बजे पता चलता है, मुझे जेल में 2 बजे डाला जाता है और मुझे ये बोला जाता है कि आप सुशांत के ऊपर लिखना बंद कर दीजिए, वो बाइपोलर था, वो डिप्रेशन में था और उसकी दवाइयां हैं, उसके 6 साइकाइट्रिस्ट से बात हो चुकी है और ये सारा मामला आपने आप ट्विटर छोड़ दीजिए, आप लिखना छोड़ दीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये आपको धमकाया जा रहा था क्योंकि आप सुशांत पर सच बोल रही थी, क्योंकि आप सुशांत का सच उजागर कर रही थी तो आपको धमकाया जा रहा था। सुनैना, आपको सुशांत का सच बोलने से रोका जा रहा था। मैं कहूँ केतन वैद्य सुनिए क्या कह रही है सुनैना। केतन वैद्य सुनिए, आप सुन रहे हैं? बोलिए सुनैना, बोलिए। जी मैंने सुना, लेकिन इसके पहले मैं नितेश जी के बात पे आना चाहता हूं कि नितेश जी ने जो बात कही है और कल भी हम एक ही डिबेट में थे,
तो एक उन्होंने तर्क रखा है और एक सत्य मैंने है, और कुछ उसके मेल्स पीछे पढ़े बीच वाला हैं जो ब्रिज मैंने है, वो मेल सबूतों पढ़े वाला थे, है। उसका और मैंने इसीलिए एक ट्वीट किया था जो वायरल हो गया था। नितेश और वहाँ से राणे शुरुआत सच हुई। जानते हैं चाहे क्योंकि वो उसका रोहन ट्रेलर राय हो, से उसका उन्होंने बात की है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि नितेश राणे का बयान बहुत बिल्कुल, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर नितेश जी, उन्होंने तर्क रखा नितेश जी, मैं है बस और एक बार सत्य कहूंगी, है, आप तो बार बार बीच ये वाला कहते ब्रिज हैं जो है कि वो रोहन सबूतों राय वाला से है। पूछो, तो वो रोहन सबूत राय जो से है वो पूछो। जितने दिन वो अपने तक सीमित जी। रखेंगे, क्योंकि जो आप देखिए, ये देखिए बहुत क्लियर है कि जो आदमी एक बार नितेश जी को बोलने दीजिए। एक बार मैं नितेश जी के पास जा रही जो हूँ। आदमी हाँ, जो आदमी दिशा से सबसे करीबी था, जिस आदमी से वो जल्द ही शादी करने वाली थी, एक लिविंग रिलेशनशिप में थी, जो आदमी 8 तारीख को उस फ्लैट में मौजूद था जब भी उसके साथ वो हादसा हुआ, वही आदमी आज इधर गायब है। वही तो मेरा बोलना है। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन उससे करनी चाहिए थी कि तुझे क्या मालूम है, क्योंकि वो दिशा से सबसे करीबी था। तो अगर वो आके जो बताएगा उसके ऊपर पूरी की पूरी केस चलनी वो सच के करीब था, वो सच जानता था। आदमी पूरे पिक्चर में नहीं दिख रहा है। देखिए जी। उनका इसमें रोल था या नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन। वो गायब है या गायब कर दिया गया? नितेश जी, वो गायब है या गायब कर दिया गया? नहीं, अभी मेरे हिसाब से तो उसको डरा दिया गया है, उसको डरा दिया गया है, उसको दूर भगाया गया। मेरे हिसाब से वही है, क्योंकि बड़ी बात नितेश राणे कह रहे हैं। नितेश राणे कह रहे हैं उसको डरा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन अगर वो राज्य के बाहर है तो फिर आपसे रोहन ने कहा कि उसे डराया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां। आप एक समझ के लीजिए, जब भी वो मेरे से बात, जब भी वो सब केतन वैद्य किसने डराया रोहन राय को? किसने डराया केतन वैद्य? किसने डराया रोहन राय को? किसने गायब किया रोहन राय को? जी, ये अभी जैसे जांच होगी वैसे पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस इस केस की जांच कर नहीं रही है। तो वही तो बोल रहा हूं मैं वही तो बोल रहा हूं, उसको बुलाइए ना, वो बताएगा ना। राणी जी है, मैं वही तो बोल रहा हूं। सर 90 दिन तक जांच ही कर रही है। 90 दिन तक एक व्यक्ति का आता पता नहीं है, वो जांच ही कर रही है। और आप कह रहे हैं पता चलेगा। उसका हश्र दिशा वाला हुआ या फिर सुशांत वाला हुआ? आप कैसी बात कर रहे हैं? 90 दिन तक एक व्यक्ति का आता पता नहीं है। नितेश जी, तो मुझे आशा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी लिखेंगे, कि एक तो रोहन राय की जान पे जो खतरा मंडरा रहा है उसको रोका जाए और जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षित जगह पे लाया जाए और इस केस की छानबीन आगे चालू रहे। जरूर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ केतन जी, नितेश राणे तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसीलिए वो आगे भी आकर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि नितेश राणे की जिम्मेदारी तो ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी क्या? एक व्यक्ति गायब है, 90 दिन से सामने नहीं आया, जिसकी मंगेतर की मौत हो गई। कहाँ है रोहन राय? कौन पता करेगा? कौन बताएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो इंक्वेस्ट उन्होंने की उसमें सतही तौर पे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि सीबीआई को आगे कोई गड़बड़ी ना मिले, और फिलहाल वो मुंबई पुलिस ने इन दोनों केसेस को जोड़ के नहीं देखा था और इसीलिए एक मिनट प्रीति, मैं प्रीति के पास जा रही हूँ। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आ गए, आप सीबीआई जांच पर आ गए। सर मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, जो बात नितेश राणे कह रहे हैं मैं उस पर आ रही हूँ। आप क्यों बात पीछे के मुद्दे पे जा रहे हैं? प्रीति, रोहन राय को ऐसा क्या पता था, ऐसा क्या बताया दिशा ने सुशांत को, जिसके बाद रोहन गायब हो गए, सुशांत की मौत हो गई? ये लिंक नहीं दिख रहा है इन्हें। प्रीति, संभावना एक छोटा मुद्दा, संभावना यह भी है कि वो राज्य में ही हो। मुंबई पुलिस से शुरू करते हैं। इसलिए मुंबई पुलिस बतौर एक एमएलए, अगर एमएलए आपत्ति जता रहे तो मुझे लगता है अनिल देशमुख को भी इसकी सुन लेनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था इस केस में, जिस तरह से सुशांत के केस में रिया सबसे इम्पोर्टेंट थी, उसी तरह से सबसे ज्यादा दिशा के केस में रोहन राय इम्पोर्टेंट था। 2 महीने की फर्जी छानबीन जो मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे खाना पूर्ति की, उन्होंने एक बार भी रोहन राय को क्यों नहीं बुलाया? रोहन राय लिव इन रिलेशनशिप में दिशा के साथ रहता था, सबसे पहले रोहन राय को बुलाना चाहिए था। प्रीति, फाइलें गायब हो गई, दिशा की मौत से जुड़ी फाइलें गायब हो गई, रोहन राय गायब हो गए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है, ये कोई पूछ भी नहीं रहा है कि हाँ कहाँ है।
इसमें ऐसे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जैसे अभी राणे साहब ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इसीलिए रोहन राय को रातों रात गायब करा दिया गया। रोहन राय आज पिछले 3 महीने से ये जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने एक फर्जी स्क्रिप्ट लिखी है सुसाइड की, उस स्क्रिप्ट में ये आदमी का किरदार ही रोहन राय का नहीं है, उसके किरदार को ही डिलीट कर दिया गया है, फाइल डिलीट कर दी गई है। वो तो के पेरेंट्स ने वो खुलकर कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक सुने इस बात को, महाभारत के दर्शक सुने इस बात को। सुनिए केतन, एक मिनट रुक जाइए। केतन एक मिनट। श्वेता जी वो तो खुलकर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता दिशा की हत्या हुई है, दिशा ने आत्महत्या नहीं की है, दिशा की हत्या हुई है, वो तो खुलकर कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वही राज सुशांत को बताया, सुशांत के भी हत्यारे वही हैं। उन्होंने कहा कॉल डिटेल्स खंगालिए ना, दिशा किसे फोन करती हुई आ रही थी, सुशांत को फोन किया, पुलिस को फोन किया, वो कह रहे हैं कॉल डिटेल्स खंगालिए। देखिए ऐसा है, नितेश राणे जी बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो एक जन प्रतिनिधि करते हैं, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज, उनकी बात स्वयं रोहन राय से हुई है। तीसरी चीज, ये तो बहुत बेसिक चीज है कि यदि बिल्कुल की डेथ हुई है तो आप और देखेंगे उसका सीडीआर की तरह कभी सीडीआर निकाला गया क्या आप उसके साथ रहने वाले रोहन राय को ढूंढेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, लेकिन 3 दिन बाद जब उसका खुद पोस्टमार्टम ही 3 दिन बाद होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और एक प्रश्न सबसे पहला उठता है कि मुंबई पुलिस किसको बचा रही थी, क्योंकि ये सारा संदिग्ध है, कहीं ना कहीं तो आप सारा संदिग्ध है, श्वेता जी आप सवाल उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग है सवाल दबा रहे हैं। आप सवाल उठाती हैं, कुछ लोग सवाल दबाते हैं। मैं यही कह रही हूँ, कुछ लोग सवाल दबाते हैं, जैसे असद अब्बास सवाल दबाएंगे, वो सवालों को नहीं चाहते कि उनकी तह तक पहुंचे। क्यों दिशा की फाइलें गायब हुई, क्यों रोहन राय गायब हुए, ऐसा क्या बताया दिशा ने रोहन को जो सुशांत को भी बताया? असद बोलिए। असद जी बिल्कुल सुचरिता जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लाजिम है, वाजिब है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग भी ये षड्यंत्र रच रहे हैं। सर यहाँ पर लोगों की जान चली गई, यहाँ पर लोग गायब हो गए, आपको शायरी सूझ रही है? आपको शायरी सूझ रही है? ये पता चलेगा। असद अब्बास, हाँ असद अब्बास, यहाँ पर लोग गायब हो गए, उनकी जान चली गई, मेरे पास शायरी का समय नहीं है और ना ही मैं शायरी सुनना चाहती हूँ सर, नहीं मैं शायरी सुनना चाहती हूँ। जवाब सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ मैं। जी सुचरिता जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा भी वो आप मेरे लफ्ज पे ध्यान देती तो आप समझ जाती मेरा इशारा किस तरफ है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, मैं बस सीबीआई जांच ऐसी हो कि लोगों को पता चले ये एक सुसाइड है, मर्डर नहीं, और ये लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, शर्म से पानी हो जाएंगे ये लोग जो इसको मर्डर हत्या बता रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है क्या? ये जो भी लोग हैं, नितेश राणा साहब, आपको तो विधायक पद से सर मुझे एक बात बताइए, रोहन राय कहाँ है? असद अब्बास, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों नहीं कहा कि दिशा सालियान की जो मंगेतर है वो सामने क्यों नहीं आते हैं? 90 दिन से वो गायब कहाँ है? ये सवाल आपने क्यों नहीं उठाया असद अब्बास? आपने क्यों नहीं पूछा कि दिशा ने सुशांत को ऐसा क्या बताया जो रोहन को भी बताया? ये सवाल असद अब्बास ने क्यों नहीं किया? अगर सीबीआई ने समन किया है, अगर सीबीआई ने, जी बिल्कुल सीबीआई ने समन किया है तो वो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सीबीआई को रोहन राय को समन करना चाहिए तो जरूर आएंगे। असद अब्बास, मुझे ये बताइए, दिशा सालियान की मौत की इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी गई? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 2 बार बदला गया, क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में जानकारी किसी को नहीं है, क्यों? फाइलें डिलीट क्यों? रोहन राय गायब क्यों? कौन सा ऐसा सच है जो दबाया जा रहा है? आप मुझे बताइए कि ये जो केस है इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू से क्यों नहीं की गई? आप अगर बताइए
ये केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू से क्यों नहीं? असद के पास जवाब नहीं है, असद के पास जवाब नहीं। बोलिए आप बोलिए, दिया गया। बोलिए। आज की बात की उस पार्टी में जितने लोग थे उतने लोगों का उनको बुला के उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? जब यहाँ पर सोशल मीडिया पे हल्ला होता है तब जाके थोड़ा बहुत होता है और फिर से वो केस क्लोज होता है, फिर वो केस रीओपन होता है। तो ये क्लोज और रीओपन का क्या चक्कर है? और ये कन्वीनियंस इतना। सुनैना तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है भाई। केतन वैद्य आप सुनिए ना, किस तरह से सुनैना को रोका गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि वो लिख रही थी वो नाम लिख रही थी, वो रसूखदार लोगों के खिलाफ बात लिख रही थी, वो क्योंकि वो सुशांत की हत्या का सच सामने ला रही थी तो उनको अरेस्ट किया गया। तो क्यों ना कहा जाए कि जो सुशांत की हत्या से जुड़े हुए राज थे, वो जो जिसको वो पता है उन सब पर खतरा है। इसीलिए रोहन राय डर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं राज। नहीं, सुनैना जी के केस के तथ्यों से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि पीछे की नुक्ताचीनी की बजाय मेरा एक अरेस्ट नहीं हुआ है, मेरे 2 अरेस्ट हुए हैं। मुझे जब 12 घंटे के अंदर बेल मिल गई थी, उन्हें चाहिए था कि मैं जेल में सड़ूं 10-15 दिन, मैं बाहर ना आऊं, मैं ना लिखूं, मैं डर जाऊं। मेरा दूसरा अरेस्ट 1 दिन के बाद दोबारा होता है, फिर मेरी तीसरी एफआईआर होती है, फिर मेरा 107 का प्रोसीडिंग शुरू होता है, चैप्टर प्रोसीडिंग। मुझे बार बार रोका जा रहा है उस चीज के ऊपर लिखने के लिए। क्यों? ये डर क्यों है? ये डर किस बात का है? मेरे लिखने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये डर मैं एक बार वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। वेदभूषण जी और प्रीति पांडे। अब तक जी सुनैना जी जो बात कह रही वेदभूषण जी, आप तो कितनी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, पुलिस अफसर रहे आप। पुलिस अफसर को नहीं पता कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है? आपको पता है कि नहीं पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है? सर मुझे पता, आप तो बहुत अनुभवी हैं। जिसकी मौत हो गई उसके सबसे करीबी को नहीं बुलाया आपने क्योंकि उसे सुशांत की मौत का राज भी पता है। कानून में है 72 घंटे की प्रोविजन कानून के अंदर है। उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर 72 घंटे बाद 72 घंटे में सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था। उनके माता पिता ने आज तक वेदभूषण सर, आप बहुत सीनियर है, प्लीज 72 घंटे का प्रोविजन है। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने सवाल कुछ और पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप अपनी कन्वीनियंस से जवाब दे रहे हैं। मैं कुछ और पूछ रही हूँ, जिसकी मौत हुई उसके सबसे करीबी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं बुलाया गया? सर मुंबई पुलिस ने प्रीति इन्हें शायद समझ नहीं आ रहा है। रोहन राय को क्यों नहीं बुलाया? नितेश राणे खुलकर कह रहे हैं दिशा की हत्या हुई है, ये सुसाइड नहीं था। निर्णय किया है कि वो सारे मामले से डिस्चार्ज केस की भी इन्वेस्टिगेशन। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये गैलेक्सी रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट जहाँ रोहन राय रहा करते हैं, यही घर है जहाँ दिशा का शव मिला, जहाँ दिशा की मौत हुई। लेकिन इस घर से जो राज जुड़े हुए हैं, वो राज सुशांत की हत्या से भी जुड़े हुए हैं। वो सच जो दिशा ने सुशांत को बताया, वही सच जो उसने रोहन को बताया। सुशांत की मौत हो गई, रोहन गायब हो गया। रोहन राय सामने आएगा तो वो सुशांत की हत्या का भी राज खोलेगा और दिशा की मौत का भी। महाभारत में आज यहाँ रोहन राय के घर से महाभारत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।